ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। घोटाला मोदी सरकार के मंत्रालय में बैठे अफसरों का और सजा मिल रही है देश भर के उन हजारों लोगों को जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सपने स्किल इंडिया पर भरोसा कर 4 महीने की मेहनत और 15 से 20 लाख इन्वेस्ट कर ट्रेनिंग सेंटर बनाए। नई दिल्ली में आज ऐसे सैकड़ों पीड़ित लोगों ने मंत्रालय के दफ्तर पर आकर प्रदर्शन किया। हमें बेरोजगार करने के पीछे किसका हाथ? हमें बेरोजगार करने के पीछे किसका हाथ? हमें बेरोजगार करने के पीछे किसका हाथ? मोदी रूटी जवाब दो। और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाकर सवाल पूछे। इन लोगों के सवालों पर अधिकारी बगले झांकते नजर आए। हाथों में तख्तियां और पोस्टर बैनर थामे ये सैकड़ों लोग बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में हुए घपले की गूंज अब दिल्ली तक पहुंच गई है। देश भर से दिल्ली पहुंचे इन सैकड़ों लोगों ने कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के बाहर और अंदर घुसकर प्रदर्शन किया। इन लोगों का दर्द उनके हाथों में थामी तख्तियों और बैनरों पर अंकित है। ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी से जवाब मांग रहे हैं। मेरा सेंटर 31 मार्च को पास हो चुका था। मेरे जैसे कई सेंटर ऐसे हैं जो कि जिसका सारा इंस्पेक्शन हो चुका है, पास हो चुके हैं, एसएससी की फीस भी भर चुकी है। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि वो फ्रेंचाइजी सेंटर को टारगेट नहीं देंगे। अगर फ्रेंचाइजी सेंटर को टारगेट नहीं देना था तो फिर उन्होंने क्यों बता फ्रेंचाइजी नाम से क्यों ओपन करवाए, अगर उन्हें टारगेट नहीं देना था। और अगर उनका ये कहना है कि कुछ लोगों ने घोटाले किए तो जिन्होंने घोटाले किए वो उनके पास जाए, उनको ब्लॉक करें। हमें भी सजा दे रहे हैं। हमने लोन ले लेकर अपनी सेविंग्स, अपने गहने बेच के सेंटर खोला है, तो हम दूसरों को रोजगार देते हुए हम खुद बेरोजगार हो रहे हैं। और मैंने सेंटर खोला अपना, 15-20 लाख रुपए लगाए। गवर्नमेंट की सारी गाइडलाइंस फॉलो की मैंने, जगह ली, जितना स्पेस उन्होंने मांगा वो स्पेस दिया, जो इक्विपमेंट्स उन्होंने मांगे वो इक्विपमेंट्स मैंने ला के दिए हैं, जो ट्रेनर क्वालिफिकेशन और ट्रेनर चाहिए थे वो हमने ला के दिए, उनकी एक्रेडिटेशन फीस हमने भरी है, ऑनलाइन पेमेंट्स करवाई हैं, सेंटर को पास कराया है, इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर आए हैं, इंस्पेक्टर आने के बाद उनको सारा चेक कराया गया, उन्होंने फोटो अपलोड करके QCI में भेजे हैं, उसके बाद अपडेट हुआ कि भी सेंटर पास हो गया है। फिर उन्होंने फीस मांग ली, AMC फीस जमा कराई है, वो भी हमने जमा करा दी 8,000 रुपये टैक्स के साथ, वो भी। उसके बाद कहते हैं जी जॉब रोल की फ़ीस जमा कराइए 6,000 रुपये, वो भी हमने जमा करा दिए। 4 स्टार और 5 स्टार में मेरे 2 सेंटर आए हुए हैं। अब जब मेरे 4 महीने मेहनत लगा के मैंने 15-20 लाख रुपए खर्च करके मुश्किल से पैसे जुटा के जो सेंटर खोले, और खोलने के बाद मुझे मिला क्या? अब कह रहे हैं नोटिफिकेशन डाल दिया गया है साइट के ऊपर कि जो सेंटर पास किए गए हैं हरियाणा के अंदर या यूपी के अंदर या राजस्थान के अंदर, वो सेंटरों को सीट अलॉटमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं हो? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी आए तो लगा कि बॉस भ्रष्टाचार खत्म होगा, कुछ ना कुछ बढ़िया होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, बट यहाँ पे सारा उल्टा ही हो गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री और उनके स्किल इंडिया प्रोग्राम पर भरोसा कर अपनी 4 महीने की मेहनत और 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सरकार के द्वारा तय मापदंडों और उनके डिजाइनों के अनुसार ट्रेनिंग सेंटर तो बनाए, लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद भी उन्हें सीटें अलॉट नहीं की जा रही हैं। इन्हें ये कहा जा रहा है कि देश के कई राज्यों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की आड़ में करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसके चलते कई राज्यों में इनकी जांच हो रही है और कई राज्यों में सेंटरों को रोक दिया गया है। इन लोगों ने अधिकारियों से जानना चाहा कि मंत्रालय दफ्तर हर ट्रेनिंग सेंटर की नियमित मॉनिटरिंग के लिए हर सेंटर से 8,000 रुपए लेती है, फिर भी ये घपला कैसे हो गया? कैसे अधिकारियों ने घर बैठे कितने ही सेंटर्स को प्रमाण पत्र और मान्यता दे दी? कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जबकि गाज ईमानदार मेहनत करने वाले लोगों पर गिर रही है। और आप लोगों ने जो स्मार्ट की अपनी पोर्टल है उसको ब्लॉक कर दिया, जिसमें जो नए सेंटर अपने बना रहे हैं वो अपना काम भी लोड नहीं कर पा रहे हैं। अब ये बताइए कि किसी भी सेंटर को बनाने में 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा होता है। ठीक है, आप लोगों ने पूरी फीस भी ले ली। फीस आपकी जो है 35 से 50,000 रुपए। करेक्शन में करना चाहती हूँ। हाँ जी, ये जो PMKVY स्कीम है, हाँ, ये NSDC इम्प्लीमेंट करता है। हाँ जी, हाँ, इसकी जो गाइडलाइंस हैं, जो डायरेक्शंस हैं, हाँ, वो मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है। इम्प्लीमेंटेशन का काम NSDC के पास है। तो पहले मेरा आप सबसे ये निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि आप अपने इश्यूज
NSDC में मिस्टर विशाल शर्मा जो है, मैडम NSDC में कई लोग हम लोग जा चुके हैं, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये मिनिस्ट्री का इंस्ट्रक्शंस है हमारे दूसरी पास। बात है, देखिए ये आपके हित में ही हो रहा है जो अभी ये डिसीजन जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, राजस्थान, हरियाणा और यूपी में जो रुका है, और फ्रेंचाइजी मॉडल जो है उसमें बहुत सारे इश्यूज आए थे। उसमें कुछ लोग जो कि जिनको नहीं फायदा उठाना चाहिए उसमें फायदा उठा रहे थे, कुछ हमने कमियां देखी सिस्टम में जो मैंने, और बाय द वे हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, प्रोसेस सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। पनिशमेंट तो हमें आपकी NSDC एक मॉनिटरिंग फीस लेती है, ठीक है, सारा मॉनिटरिंग करती है, वो एक एक चीज को मॉनिटर करती है, एक एक चीज के बगैर वो कुछ अप्रूव नहीं करते। मॉनिटरिंग अगर वो कर रहे हैं तो और उसके बाद ही फ्रॉड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इशू आ रहा है, तो वो रिस्पांसिबल NSDC और सेंटर प्रोवाइडर, वो TP और TC। नहीं, आपके इश्यूज ठीक है, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आपकी जितनी भी इश्यूज हैं आप एक रिप्रेजेंटेशन बना के अभी यहाँ सबमिट कर दीजिए। हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं जो कि इसमें डिसीजन लेंगे। मैडम ऐसा नहीं होगा, हम तो जवाब लेके ही जाएंगे आज। रिप्रेजेंटेशन दी थी, किसको दी थी? जो पहले जो दिया वो राजेश अग्रवाल, आज तक उसका भी कुछ नहीं हुआ। मैम, राजेश अग्रवाल ऑल आर ब्यूरोक्रेट्स, आपको पता है कैसे घुमाना होता है, डिप्लोमेटिक आप गेम खेलते हो। हमारे साथ अन्याय के कई महीनों से हम सेंटरों को ऊपर धूल भाग पड़ रही है, हमारा लाखों रुपया लगा हुआ है, कौन जिम्मेवार है? इस गुस्साई भीड़ के सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े सपने स्किल इंडिया की योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को सबसे बड़ा झटका है। देश भर में अलग अलग क्षेत्रों में कौशल प्रशिक्षण सेंटरों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना चल रही है ताकि देश भर में यहाँ छात्र प्रशिक्षण ले सकें, वहीं युवाओं को ये रोजगार दे सकें। रोजगार की इसी आस में लोगों ने इन्वेस्ट किया, लेकिन इस रोजगार ने ही उन्हें कर्जदार बना दिया। हद तो यहाँ तक है कि इनकी कोई सुनने वाला भी नहीं है। मजबूर होकर ये लोग आज दिल्ली पहुंचे और मंत्रालय के दफ्तर पर तो प्रदर्शन किया ही, साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय पर भी ज्ञापन दिया। अब देखना ये है कि इनकी आवाज प्रधानमंत्री तक कब तक पहुंचेगी और प्रधानमंत्री की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी। मोदी रोटी जवाब दो, हमें बेरोजगार करने के पीछे किसका हाथ? ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली NCR का नंबर 1 वेब चैनल।